इनलाइटमेंट एरा ये है इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी का टाइम। इनलाइटमेंट एरा इससे पहले था डार्क एजेस। डार्क एजेस था जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था और सब चीज़ें नेगेटिव में जा रही थी, मतलब कल्चरल डिक्लाइन, साइंटिफिक डिक्लाइन, और मतलब बुरा हाल था सोसाइटी का। तो इनलाइटमेंट एरा ने एक शुरुआत की ठीक होने की, मतलब चीज़ें यहाँ से नॉर्मल होने लगी, ठीक होने लगी। लोग इनलाइटन मतलब साइंटिफिक तरीके से सोचना समझना शुरू कर दिया, रीजनिंग आ गई, थिंकिंग आ गई। तो इनलाइटमेंट एरा 17 से लेकर 18 सेंचुरी तक का एक टाइम पीरियड है, जो यूरोपियन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था। ये इसमें एम्फेसाइज किया गया था, किस चीज़ पे फोकस किया गया था, रीजन पे, रीजनिंग पे, इंडिविजुअल के राइट्स पे। मतलब पहले ये था ना कि इंडिविजुअल के राइट ही नहीं थे कुछ, सब चीज़ें मतलब इंडिविजुअल लोगों को, प्रजा को कुछ दिया ही नहीं जा रहा था। तो यहाँ से इनलाइटमेंट एरा से ये शुरुआत हुई कि इंडिविजुअल के राइट दिए गए, इनकरेज किया गया क्रिटिकल थिंकिंग को, कि सोचो समझो, एंड लॉजिक ओवर सुपरस्टिशन एंड रिलीजियस डोगमा। मतलब लोगों के पहले ये था कि रिलीजन का बोलबाला है, चर्च का बोलबाला है, जो चर्च कहे वही होगा, एजुकेशन सबको अवेलेबल नहीं होगी। बट इस एरा में ये था कि अब ये सब चीज़ें कम होने लगी, जो पहले से चला आ रहा था वो चीज़ें कम होने लगी। तो फोकस होने लगा सही चीज़ों पे, कि सोच समझ के काम करने पे, क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करने लगे, लॉजिकली चीज़ों को देखने लगे। मतलब जो कह दे सुपरस्टिशन को ऐसा मानना शुरू उन्होंने बंद कर दिया था, उस हिसाब से नहीं, मतलब अब सोच समझ के काम करते थे। इन्होंने इम्फेसिस दिया किस चीज़ पे, रीजन पे, लॉजिक पे एंड साइंस पे। ये बिलीफ इन प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी थ्रू नॉलेज। ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें फोकस किया गया कि सोसाइटी में जो प्रोग्रेस होगी, इम्प्रूवमेंट होगी, वो नॉलेज के थ्रू होगी। नॉलेज को या इस चीज़ को आप नकार नहीं सकते, मतलब सोच समझ के करना है, जिसमें दिमाग से सोच समझ के करना है। ऐसा नहीं कि कह दिया और कर लिया, मतलब राजाओं की बात मानी जाएगी, ऐसा वो नहीं था। कि हम भी इंसान हैं, हमें अपना दिमाग लगाना है कि ये ठीक है कि नहीं है, ठीक है तो फिर करना है, नहीं लगता ठीक है तो नहीं करना है। ये वाला टाइम था इनलाइटमेंट एरा का, इसलिए इसमें प्रोग्रेस हुई, इम्प्रूवमेंट हुई। पीपल बिगेन टू क्वेश्चन ट्रेडिशनल बिलीफ एंड इंस्टीट्यूशंस। जो पहले से चीज़ें चली आ रही थी उनको कोई उन पे क्वेश्चन उठना शुरू हो ही गए, कि भाई ऐसा क्यों चला रहा है, ये सारी पावर चर्च के पास है, एजुकेशन सबको मिल नहीं रही है। तो बहुत सारी जो चीज़ें आ रही थी डिक्लाइन फेज में, उस पर क्वेश्चन उठना शुरू हो गए। थिंकर्स क्वेश्चन द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। पहले ये था कि राजाओं के पास ही सारे अधिकार थे, वो मजे में रहते थे और प्रजा तरस रहती थी एकदम। तो इस पे क्वेश्चन उठना शुरू हो गए कि भाई प्रजा का बुरा हाल है और राजा मजे में है, ऐसे कैसे चलेगा। फ्यूडलिज्म एंड चर्च की जो अथॉरिटी, उस इन सब पे क्वेश्चन उठने शुरू हो गए। तभी तो सोसाइटी में सोशियोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सोसाइटी को पढ़ने की जरूरत जब पड़ेगी तो सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और इनलाइटमेंट एरा के बाद सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए, क्योंकि सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई। तो उसकी स्टडी करने के लिए सोशियोलॉजी एक नया डिसिप्लिन बनाना पड़ा। जो इनलाइटमेंट एरा था वो ऐसा एरा था जिस जो चीज़ें थी कि उन पर क्वेश्चन उठाना आसान था। जो चीज़ें गलत लग रही थी उन पर क्वेश्चन उठाई जा रही थी, चीज़ें लॉजिकली सोच समझ के की जा रही थी, नॉलेज पे फोकस किया जा रहा था, साइंटिफिक नॉलेज पे फोकस किया जा रहा था, मतलब थिंकिंग और ये सब चीज़ें प्रमोट की जा रही थी। तो सोसाइटी में इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया जा रहा था। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन किसे किया जा रहा था, जो राजाओं को डिवाइन राइट दिए गए थे उनके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया, चर्च की जो अथॉरिटी दी गई थी उसके ऊपर क्वेश्चन उठाए गए। तो ये इनलाइटमेंट एरा था कि भाई हम सारी पावर इनके पास ही क्यों हो। पीपल बिगेन टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स। उस टाइम पे फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ तो उन्हें समझ में आया कि भाई लिबर्टी इक्वलिटी की भी कोई मतलब है, इंडिविजुअल के खुद के राइट होते हैं, इसका भी कोई मतलब होता है। तो इम्पैक्ट क्या पड़ा इनलाइटमेंट का, इस टाइम पीरियड पे इनकरेज किया गया साइंटिफिक एंड सेकुलर अप्रोच को, जो इस सोसाइटी की स्टडी करने के लिए। मतलब सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो गई ना, चीज़ें इम्प्रूव हुई, तो ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये सब चीज़ें आई तो चीज़ें सोसाइटी में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। तो उन्हें पढ़ने के लिए एक सोशियोलॉजी, एक नया डिसिप्लिन बनाया गया। ये जो इसने इंस्पायर किया फ्रेंच रिवोल्यूशन को, अमेरिकन रिवोल्यूशन को। इट लेड डायरेक्टली टू द बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। इनलाइटमेंट में बहुत सारे चेंजेस हुए, क्योंकि पहले सोसाइटी, जो यूरोप की सोसाइटी थी, वो डार्क फेज से गुजर रही थी, सब चीज़ में डिक्लाइन चल रहा था। तो उससे बाहर निकलने वाला जो टाइम था वो इनलाइटमेंट वाला टाइम था, कि लोगों ने सोचना समझना शुरू कर दिया। बस ऐसा ही नहीं कि राजाओं ने कह दिया और मान लिया, ये चीज़ें बंद होने लगी, क्योंकि अब लोगों के ऊपर राज चल रहा था, लोग परेशान थे, तो वो कैसे मान लेंगे सब चीज़ें। तो इनलाइटमेंट वाला एरा वो था, मतलब वो टाइम पीरियड था ये, जिसमें क्वेश्चन उठे गए कि भाई हम भी इंसान हैं और हमारे साथ गलत होता रहेगा, ऐसा कैसे चलेगा।
कि जो मर्जी राजा की वो राजा करवा रहा है, वो राजा कह रहा है, जो मर्जी चर्च की वो चीज़ें माननी पड़ रही हैं। आम लोगों का कोई उसमें है ही नहीं कंट्रोल किसी भी चीज़ पे, जो परेशान है, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों पर क्वेश्चन उठना शुरू हो गए। तो इसलिए कहा गया इनलाइटमेंट पीरियड इस टाइम को। इसके बाद सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस हुए, और फिर सोसाइटी में इतने चेंज हो गए कि उसकी स्टडी करने के लिए हमें नया डिसिप्लिन लेके आना पड़ा सोशियोलॉजी के फॉर्म में।